दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल का पाठ 3 जल संसाधन। इसके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आज हम वो सब करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी अधोभौमिक जल, ऑप्शन सी समुद्री जल या ऑप्शन डी नदी का जल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री जल। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे पानी का है? उत्तर लगभग 2.5%। प्रश्न संख्या 3, विश्व में अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है? ए 70%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% या ऑप्शन डी 90%। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 70%। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से एक कौन सा कारक है जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारक? तो ऑप्शन ए समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, ऑप्शन बी अत्यधिक जनसंख्या, ऑप्शन सी जल प्रदूषण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जलाशय में तलछट का जमना, ऑप्शन बी जल जनित बीमारियां, ऑप्शन सी औद्योगिक कचरे का निपटान या ऑप्शन डी जलीय जीवन का बढ़ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल जनित बीमारियां। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? ऑप्शन ए वर्षण, ऑप्शन बी सतही जल, ऑप्शन सी भौम जल या ऑप्शन डी ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन का स्रोत है? ऑप्शन ए महासागरीय जल, ऑप्शन बी स्थलीय जल, ऑप्शन सी भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी गांधी जी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 9, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? ऑप्शन ए गोविंद सागर झील या ऑप्शन बी हौज खास, ऑप्शन सी भोपाल झील या ऑप्शन डी डल झील। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल झील। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी भूतापी ऊर्जा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल विद्युत। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, ऑप्शन बी जलाशय का अत्यधिक अवसादन, ऑप्शन सी जनसंख्या का विस्थापन या ऑप्शन डी बाढ़ नियंत्रण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाढ़ नियंत्रण। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में शामिल है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी सिंचाई व उद्योग, ऑप्शन सी जल परिवहन या ऑप्शन डी ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ऑप्शन बी पत्थर के मलबे से बने बांध, ऑप्शन सी जलाशय या झीलें, ऑप्शन डी तटबंध और नहरें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए जल जनित बीमारियों और कीट, ऑप्शन बी जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, ऑप्शन सी भूकंप या ऑप्शन डी ज्वालामुखी गतिविधि। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वालामुखी गतिविधि। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं नहीं हैं? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी यमुना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। प्रश्न संख्या 17,
निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? ऑप्शन ए हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल परियोजना या ऑप्शन डी रिहंद परियोजना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना या ऑप्शन डी रिहंद बांध परियोजना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल परियोजना। प्रश्न संख्या 19। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए टिहरी बांध परियोजना, ऑप्शन बी नागार्जुन बांध सागर परियोजना, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर या ऑप्शन डी दामोदर घाटी परियोजना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? ए तुंगभद्रा, बी टिहरी या सी दामोदर घाटी या ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर घाटी। प्रश्न संख्या 22। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी झारखंड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 23। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए रिहंद नदी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी कृष्णा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। प्रश्न संख्या 24। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी रिहंद या ऑप्शन डी गंडक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिहंद। प्रश्न संख्या 26। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए यमुना नदी, बी रामगंगा नदी, सी भागीरथी एवं भीलंगना, ऑप्शन डी शारदा नदी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी एवं भीलंगना।